हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं भक्तों आप इसी प्रकार इस चैनल पर धार्मिक जानकारी लेते रहें। हमारे सनातन धर्म के प्रति जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वह प्रमाण सहित इस चैनल पर दी जाएगी। भक्तों, आज माँ शीतला के बारे में बताएंगे कि इस दिन क्या क्या परहेज करें और किस प्रकार माता शीतला को प्रसन्न करें, और इस दिन क्या क्या कार्य करने से माँ प्रसन्न होती है, क्या क्या परहेज रखने से माँ प्रसन्न होती है और किस प्रकार माँ को मनाया जाता है। बसोड़ा होली के 7 या 8 दिन के बाद होता है। बसोड़ा के पहले दिन चीनी का मीठा भात आदि बनाएं और पकी रसोई बनाएं। राबड़ी बनाने के बाद हाथ में सुई नहीं लें और बसोड़े के दिन भी हाथ में सुई न लें। पकी रसोई बनाएं। राबड़ी, बाजरे की रोटी, गुड़ चीनी का मीठा भात और अपना मन हो तो हलवा पूड़ी, साग आदि बना लें। मोठ बाजरा भिगो दें। शीतला माई के गीत गाएं तो बसोड़े के पहले दिन रात को रसोई में दीवार धोकर दीवार पर हाथ की 5 उंगलियों पर घी लगाकर छापा बनाएं। रोली चावल चढ़ाएं, गीत गाएं और बसोड़े की पूजा करें। बसोड़े के दिन भक्तों सुबह एक थाली में राबड़ी, रोटी, चावल, रोली, मौली, मूंग की छिलके की दाल, हल्दी, धूप बत्ती, बाजरे के आटे में घी, चीनी मिलाकर चढ़ाएं। चूड़े के पास की आंख बनाएं। एक बड़कूला की माला जो होली के दिन से रखी होती है उसमें से रखें। दक्षिणा में मोठ बाजरा भीगा हुआ चढ़ाएं। सारी चीजों में से सबके साथ लगाकर शीतला माई पर एक जल का लोटा चढ़ा दें। बाजरे का बायना निकालें। अपनी बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेज दें। बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दें। कई लोग बसोड़ों को सुबह चूरमा बनाते हैं। हनुमान की दी करें। जलेबी मंगवाकर पितरों को धोख लगाएं। जल, रोली, जेल, बड़कूला, चावल, फूल पैसे चढ़ाएं। जुआरा उगाएं और सब ठंडी रोटी खाएं। जीमने से पहले एक बूढ़ी मिश्रानी व एक कुंवारी लड़की को जिमा दें। अगर कोई कुंडारा भरता हो तो एक बड़ा कुंडा और 10 छोटे कुंडे मांग लें। एक कुंडारे में राबड़ी, एक में भात, एक में रसगुल्ले, एक में मोठ और एक कुंडारे में हल्दी पीस कर रखें। कुंडारे में इच्छा अनुसार पैसा रख लें। उन कुंडारों को रखकर पूजन करें। हल्दी का टीका निकालें, हल्दी से ही पूजन करें। बाद में जेल माला और सामान भरा कुंडारा माता शीतला माई पर ले जाकर चढ़ा दें। कुंडारे का पूजन करने के बाद कहानी सुनी। बसोड़े के दिन रात को शीतला माता के गीत गाएं। रास्ते में दूब व हरा साग लाकर पैंडे पर रख दें। यदि किसी के लड़का हो या लड़के का विवाह हो तो उसका उद्यापन करें। उद्यापन में जितने कुंडारे भरें उतने ही और लें, क्योंकि भक्तों जब माँ शीतला प्रसन्न हो जाती है
तो सभी संकटों को दूर कर देती है, समस्त शरीर के सभी रोग दूर कर देती है। लेकिन जब माँ शीतला कुपित हो जाती है तो उसको चेचक निकल आता है, जो कि बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। इसलिए माँ शीतला से प्रार्थना करें, हे माँ शीतला, जो भी तेरे नियम हैं, जो भी तेरा पूजन है, जो भी तेरे नियम है, वह हमें बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ करेंगे। क्योंकि इस विषय में एक कहानी भी है। एक बुढ़िया माई थी जो बछड़ों को ठंडी रोटी खाती और शीतला माई की पूजा करती थी। गांव में और कोई भी पूजा नहीं करता था। एक दिन बछोड़े के दिन सारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी बच गई। सबने बुढ़िया माई के पास आकर पूछा, सबके घर जल गए, तुम्हारा क्यों नहीं जला? क्या बात है? बुढ़िया बोली, मैंने बछड़ों को ठंडी रोटी खाई थी और शीतला माई की पूजा करी थी और किसी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरी झोपड़ी तो रह गई और तुम्हारे घर जल गए। सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बछोड़े के दिन सब ठंडी रोटी खाएं और शीतला माई की पूजा करें। जिस दिन शीतला माई की धोक लगानी हो उससे पहले दिन पका खाना बनाएं। और देखो भक्तों, एक बीच में बात बताना चाहते हैं। जब भी माँ शीतला माई की पूजा होती है उससे एक दिन पहले बछोड़े मनाई जाती हैं और बछोड़े के दिन अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन हम एक गलती त्रुटियां कर देते हैं जिससे माँ कुपित हो जाती है। यह विशेष बात जरूर सुने। जब भी हम व्यंजन बनाएं तो सबसे पहले माँ के लिए मीठे गुलगुले जरूर बनाएं। ये न हो कि आप व्यंजन तो बनाते हैं लेकिन पहली बार माँ के चरचरे आप पकोड़े या किसी प्रकार का व्यंजन निकाल देते हैं जो माँ रुष्ट हो जाती है। तो ऐसा ना करें। जब भी आप बछोड़े के दिन माँ के लिए व्यंजन बनाए भोग लगाने के लिए तो माँ की पूड़ियाँ निकाल दें, गुलगुले निकालें। माँ को अति प्रसन्न है, क्योंकि माँ को चावल का भोग भी लगता है। माँ की सवारी गधे पे सवार होकर एक हाथ में यह झाड़ू लिए हुए है, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में माँ है। ये सबके कार्य सुवारती है। हे शीतला माई, जैसे बुढ़िया माई की रक्षा करी है वैसे सब की करना, सबके बाल बच्चों की रक्षा करना। इस प्रकार माँ से प्रार्थना करना। हरिओम हरिओम।